नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। सोमवार को क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बैठक होगी। क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। इधर नक्सलवाद, साइबर क्राइम पर चर्चा के आसार है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच जल बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड के सीएम इसमें शामिल होंगे। कई बड़े विषयों पर मंथन और बातचीत यहां पर इस बैठक के जरिए होगी। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नक्सलवाद, साइबर क्राइम जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच जल बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बड़ी बैठक कल होनी है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक, इसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज समेत यूपी और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होंगे। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी वैभव शिव पांडे से। वैभव शिव पांडे, बड़ी बैठक कल होने जा रही है सोमवार में। अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे, सीएम बघेल शामिल होंगे। कौन कौन से बड़े मुद्दे जिन पर चर्चा संभव? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जाहिर तौर पर रहेगा नक्सलवाद, चूँकि छत्तीसगढ़ के साथ ही अब मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे नक्सलवाद पैर पसार रहे हैं। ऐसे इनपुट्स जो है मिले थे और उस इनपुट्स के आधार पर ये कहा गया था कि जो सालेवारा, खैरागढ़ और कवर्धा रेंज के आसपास के इलाका है जो जिससे कि मध्य प्रदेश की सीमा जुड़ती है, उन इलाकों में नक्सलवाद एक बड़ी जो है समस्या है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के भीतर में उसकी हलचल बढ़ सकती है। तो एक ये विषय है जिस पर लेकर के बातचीत होगी। दूसरा विषय जो अंतर्राज्यीय गिरोह जो पकड़े जाते हैं, जिसमें कि बड़े ठगी रहते हैं, फर्जीवाड़ा रहते हैं, जो बड़े स्तर के जो अपराध रहते हैं, तो कैसे उस पर अंकुश लगाया जाए और उसमें जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें समन्वय आपस में कैसे हो, इस पर जो है चर्चा होगी। इसके साथ ही जो सिंचाई से संबंधित मसले हैं, जिसमें कि पानी का मसला भी है, एक उसके बंटवारे का विषय भी है, जो कुछ एक हिस्सों पे जो आता है विवाद है, खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं जिसमें लगते हैं, तो उसे लेकर के भी चर्चा हो सकती है। साथ ही समावेशी विकास कैसे हो उसको लेकर के भी चर्चा होगी। और जो राज्य आपस में अलग अलग मॉडल पे काम करते हैं, अपनी योजनाओं पे काम करते हैं, तो वो उन राज्यों से कैसे उसको प्रेरणा ली जा सकती है, कैसे उसे सीखा जा सकता है, क्या उसके आधार पर भी जो है क्षेत्र का विकास किया जा सकता है, ये तमाम विषय रहेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला रहता है राज्यों में, तो उस पर भी एक विस्तार से चर्चा और उसकी एक समीक्षा होगी कि कैसे उस पर जो है काम बेहतर तरीके से किया जाए। देखिए, 2020 में यही बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई थी, लेकिन कोरोना काल के चलते ये 2 साल जो है बैठक नहीं हो पाई थी। अब जाके ये बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में होने जा रही है। तो जाहिर तौर पर इसमें अन्य कई विषय भी आएंगे जिस पर विस्तार से चर्चा होगी, मंथन यहाँ पर किया जाएगा। और उसके अलावा खास बात यह है कि यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम इसमें शामिल होंगे और कई बड़े विषयों पर मंथन अमित शाह की अध्यक्षता में होगा। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी मोर्चा अध्यक्ष और प्रभारियों की बड़ी बैठक रायपुर में हुई। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने इस बैठक को लिया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, संगठन महामंत्री पवन साय भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश सह प्रभारी नवीन का बयान सामने आया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर तैयार की गई है। 24 अगस्त सीएम हाउस का घेराव यहां पर किया जाएगा। ये बड़ी बात बीजेपी की बैठक में सामने आई है। महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम साबित हुई है, ये बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं। मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों के लेकर चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में मोर्चा के माध्यम से अलग अलग वर्ग और समाज में जो लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार की नाकामी रही है, चाहे वो शराब के मुद्दे पे हो, माफियागिरी हो, समाज में तनाव का जो वातावरण पैदा हो रहा है, इन सारे विषयों को लेकर अलग अलग वर्ग और मोर्चा कार्यक्रम करेगा। जैसे युवा मोर्चा का 24 अगस्त को कार्यक्रम है, इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग मोर्चाओं के कार्यक्रम हों। और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। इधर जिला प्रशासन से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सह प्रभारी नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सभी को अधिकार होता है। वहीं उन्होंने 24 तारीख को नगर निगम व्हाइट हाउस के सामने सरकार के खिलाफ हुंकार भरने के भी ऐलान किया है।
देखिए, किसी भी कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन अनुमति दे या न दे, लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार होता है और निश्चित रूप से जिला प्रशासन को ये समझना होगा, सरकारें आएंगी और जाती रहेंगी, जो भी सत्ता है या विपक्ष है उसको अपने विषय को प्रकटीकरण करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र में स्वायत्ता है और उनको वो जगह देनी चाहिए और वो देंगे भी। हमारी जो प्रदेश की यूनिट के लोगों ने उनसे बातचीत किया है और निश्चित रूप से 24 तारीख को नगर निगम व्हाइट हाउस के पास पूरे छत्तीसगढ़ के युवा हुंकार भरेंगे और हल्ला बोल इस सरकार पर करेंगे। और विधानसभा चुनाव के 14 महीने पहले अब छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्शन मोड पर आती नजर आ रही है। युवाओं के मुद्दे को लेकर आगामी 24 अगस्त को प्रदेश भर से बीजेपी कार्यकर्ता रायपुर पहुंच रहे हैं और सीएम आवास का घेराव करेंगे। बिलासपुर के बीजेपी कार्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में बैठने से पहले युवाओं को रोजगार समेत कई तरह के लोक लुभावन वादे किए थे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। यहाँ पर आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है और आखिर छत्तीसगढ़ में इतने आत्महत्या क्यों? सरकार नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है? उसमें लगभग 10,000 से ऊपर युवा हमारे साथी 3 साल में आत्महत्या किए हैं। ये छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, ये सरकार जो अपने वादे किए हैं भूल गई है और आज पूरे प्रदेश को हम देख रहे हैं, अवैध नशे के कारोबार से लेकर के जो एक्सीडेंट और उसके साथ में जो लगातार कानून व्यवस्था के प्रशासन ठप जो स्थिति, ऐसे शिकार जो हुए हैं, इन तमाम बातों को लेकर के युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगा। रायपुर में बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उसमें से कितने लोगों को रोजगार दिया, यह हकीकत बताएं। विधानसभा में हमको जवाब दिया है, विधानसभा के जवाब में कहा है कि 34 लाख लोगों के पद स्वीकृत किए, 34,000 लोगों के और 18,000 लोगों को रोजगार दिया है। ये तो विधानसभा के पटल पर वो सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं या बाहर असत्य बोल रहे हैं, ये उनको साबित करना, हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। किसान क्लब रेवड़ी है, मैं बोल रहा हूं और कितनी रेवड़ियां वो बांट रहे हैं। मैं खुले बहस के लिए उसको आमंत्रण देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि वो कर लें। ये रेवड़ी है, कर्जा लेके रेवड़ी बांट रहे राजीव गांधी मितान क्लब। खाली रेवड़ी नहीं, ये बेवड़ी भी सरकार, बेवड़ी भी है, रेवड़ी और बेवड़ी सरकार। और छत्तीसगढ़ बीजेपी में हो रहे बदलाव को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि जहां लोकतंत्र होता है वहां परिवर्तन होता है और जहां परिवारवाद होता है वहां स्थिरता होती है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं और इन नेताओं पर से कार्यकर्ताओं का भरोसा उठ गया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं पर से इनके केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उठ गया है और जनता का भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी से लगातार उठते जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत से हार के बाद भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा चुनाव दर चुनाव और ज़्यादा खोते जा रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला यदि कार्यकारिणी का विस्तार कर लेंगे तो, और जिन लोगों को छोड़ेंगे तो लोग गड्ढा खोदेंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का नाम ही परिवर्तन है। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से आगे बढ़ रही है, पर कांग्रेस में परिवारवाद है और परिवारवाद में स्थिरता आ गई है। स्थिरता में जड़ता आती है, जड़ता में पवित्रता खत्म हो जाती है और बहुत से शब्द हैं जो मैं वापरना नहीं चाहता। स्थिर पानी पीने योग्य नहीं होता। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में असंतोष है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस बहुत बैकफुट में है। भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है 2023 के लिए। और केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता सहित कई मांगों को लेकर सोमवार से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। कर्मचारियों ने एरियर सहित और 7वें वेतनमान के मुताबिक घर भाड़ा दिए जाने की मांग की है। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से सरकारी कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हड़ताल के दौरान कलेक्ट्रेट, स्कूल समेत 52 विभाग के कामकाज पूरी तरह प्रभावित होंगे। सरकार ने 6% महंगाई भत्ता 1 अगस्त 2022 से देने का आदेश दिया है, लेकिन कर्मचारियों का भत्ता जो है वो जुलाई 2020 से देने की मांग है। प्रदेश के 23 जिलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत 91 कर्मचारी अधिकारी संगठन इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में शामिल होंगे। जिसमें हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के तहसीलदार और नायब तहसीलदार
साथ में न्यायिक कर्मचारी संघ के 23 जिले के हमारे न्यायालय इस हड़ताल में शामिल रहने का उन्होंने फैसला लिया है। और रायपुर से खबर है, हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई की आशंका नजर आ रही है। सरकार का सभी कलेक्टरों को निर्देश सामने आया। संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जरिए काम चलाने का निर्देश सरकार ने दिया है। बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इधर सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आ रही कि सरकार के पास कर्मचारियों पर एस्मा का विकल्प है। कई कर्मचारी गुटों ने हड़ताल से किनारा कर लिया। 6% डीए बढ़ाने के बावजूद बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया जा रहा है। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी वैभव शिपांडे से। वैभव, कल से हड़ताल की बात कर्मचारी कर रहे हैं, सरकार का क्या रुख और क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार तो बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है और सरकार ने पहले ही अपील करके रखी हुई है कि कर्मचारी जो है हड़ताल पर ना जाए। सरकार तमाम जो है मांगों को लेकर के संवेदनशील रही है। फिलहाल जो 6% डीए बढ़ाया गया है उसका ख्याल जो है कर्मचारी रखे। कर्मचारी हितों को लेकर के सरकार संवेदनशील है, लेकिन कर्मचारी संगठन में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वो हड़ताल पर जाने की जिद कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी करके रखा हुआ है। तो इसे देखते हुए सरकार ने सख्त जो है कदम उठाने का भी ऐलान किया है। अगर कर्मचारी कल से हड़ताल पे जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि एक विकल्प एस्मा के तौर पर भी है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां किस तरह से हो रही है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों को राजधानी रायपुर में तैनात किया जा रहा है। अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनसे सख्ती से निपटने की कोशिश होगी, कर्मचारियों को रोकने की कोशिश होगी। अगर वो हड़ताल पर जा रहे हैं, किसी तरह की रैली कर रहे हैं या फिर ऑफिस के आसपास कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे सख्ती से निपटने की भी तैयारी सरकार ने अपने स्तर पर कर ली है और इसके लिए बाकायदा पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। बहुत सारे अधिकारी दूसरे जिलों से भी बुलाए जा रहे हैं। तो सरकार की अपनी तैयारी है और सरकार ने अपील के साथ चेतावनी भी जारी की है कि अगर कर्मचारी नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पहली प्राथमिकता के तौर पर अपील की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो हड़ताल पे ना जाए। उनकी मांगों को लेकर सरकार संवेदनशील है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव पांडे खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बलौदा बाजार में विश्व आदिवासी दिवस के समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सर्किट हाउस में पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इधर पुलिस अधिकारियों सहित कांग्रेस नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। उधर विश्व आदिवासी दिवस समारोह के मंच पर कवासी लखमा और अमरजीत भगत के पहुंचते ही जमकर बारिश शुरू हो गई। समारोह की शुरुआत बूढ़ादेव के सामने दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इधर समारोह से पहले शहर में आदिवासी समाज ने रैली निकाली और लखमा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ये मनोज पांडे आदिवासी समाज हमारे सरकार के मुखिया भूपेश बघेल का नीति आदिवासी के बारे में लोंडीगुड़ा का जमीन टाटा का जमीन वापस किया, तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपया देने वाला, हर बस्तर का महुआ 116 रुपये वाले किलो में लंदन में बेचने वाला, आदिवासी गोटुल और आदिवासी का देवगुड़ी को बनने वाला हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है। और कोंडागांव में महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोला है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार स्थल में दुकानदारों को महंगाई के लेकर पर्चा बांटा। इसके साथ ही मोहन मरकाम ने दुकानदारों से अगले आम चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की है। तो बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील मोहन मरकाम ने की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इधर कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बड़ी बैठक रायपुर में होगी। मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी चंदन यादव भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी इस कांग्रेस की बड़ी बैठक में। कल कांग्रेस कार्यकारिणी की बड़ी बैठक रायपुर में होगी। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और लंबी दूरी की 62 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हावड़ा मुंबई रूट की ट्रेनों को 29 अगस्त तक रद्द किया गया है। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेल लाइन जोड़ने के कार्य को लेकर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। रायगढ़ झारसुगुड़ा के बीच चौथी रेल लाइन का काम किया जाएगा। इसके चलते 62 ट्रेनों को रद्द किया गया है।
जयपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला सामने आया है। आरोपी ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी से छलांग लगाई। घायल आरोपी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतक की पत्नी ने पुलिस पर पति की पिटाई करने का आरोप लगाया था। गोलबाजार थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है। आरोपी ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। आरोपी की पत्नी ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है, मारपीट का आरोप लगाया है। तो पुलिस कस्टडी में आरोपी युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस वाहन से आरोपी युवक कूद गया था, जिससे वो घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और बात करेंगे सुकमा की। चेतना नाट्य मंडली की अध्यक्ष गिरफ्तार हो चुकी है। दंतेवाड़ा और बस्तर के जंगलों से गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार महिला नक्सली पर 1 लाख का इनाम था। जिला बल और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई की गई है। दंतेवाड़ा और बस्तर के जंगलों में ये कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी की गई है। बड़ी जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार महिला नक्सली पर 1 लाख का इनाम था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चेतना नाट्य मंडल की अध्यक्ष गिरफ्तार हो गई है। तो जिला पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई यहां हुई है। दंतेवाड़ा और बस्तर के जंगलों से गिरफ्तारी की गई है। ये बड़ी जानकारी सुकमा से सामने आ रही है। चेतना नाट्य मंडली की अध्यक्ष गिरफ्तार हो गई है। तो जिला बल और सीआरपीएफ की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आगे बढ़ने के बात करेंगे कोरबा की सीएसएबी पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार करके जुलूस निकाला। आरोपी पर घर में घुसकर तलवार से जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार होने की फिराक में था। वहीं सीएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज है। ये जो हरीश राव है, पिता स्वर्गीय वीवी राव है, ये इसके खिलाफ पूर्व में 8 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। साथ ही 151 के 2 हैं, 107-16 के 4 मामले हैं और ये हमारे उसमें गुंडा लिस्ट में शामिल है और इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और बात करेंगे कोरिया की। यहाँ चिरमिरी में 50 जगहों पर एसएससीएल का सर्वे हुआ। देश में कोयला संकट के बीच एसएससीएल का सर्वे, लीज होल्ड क्षेत्र में कोयला भंडारण की जाँच यहाँ पर की जा रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बता दें आपको, कोयला को लेकर कोयला संकट के बीच चिरमिरी में 50 जगहों पर एसएससीएल ने सर्वे किया। कोरिया में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।